तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज हम इस वीडियो में एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक? तो देख लीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगों के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। यानी ये जो है बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम चुटकियों में आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए वीडियो में क्या कह रहा है, चित्र आपको समझना है। अगर चित्र समझ में आ गया आपके तो ये जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, ये जो डेरिवेशन है, ये आप तुरंत चुटकियों में कर लेंगे। देखिए चित्र क्या है, ये एक तरंगाग्र है। क्या है? एक तरंगाग्र है जो आपतित होता है एक परावर्तक तल जेड डैश पर आपतित होता है, उसके बाद परावर्तित हो जाता है इस दिशा में। बस इसी चीज को समझना है। देखिए जब ये क्या होता है, मान लीजिए कोई समय नहीं लगा तो ये तरंगाग्र जो है ए बी, वो बिंदु ए पर आपतित हुआ और टी समय बाद क्या होता है, बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है। टी समय बाद क्या होता है, बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है। तो जब ए डैश पर पहुंच जाएगा तो हम किसके सिद्धांत के अनुसार पर हम इसका निगमन करने वाले हैं? तो द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत पर, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो जब ये ए डैश पर पहुंचेगा तो इनके अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। बस इतना चीज अगर आपके समझ में आ जाता है तो कुछ नहीं करना है। ये बी जो है जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये ए वाला कहाँ पर पहुंच जाएगा, बी डैश पर पहुंच जाएगा। बस और क्या करना है, सिंपल सा समझ लीजिए कि ये क्या है, एक किरणें हैं, यहाँ आपतित हुई, ऐसे परावर्तित हो गई। ये एक किरणें हैं, यहाँ आपतित हुई, ऐसे परावर्तित हो गई। और कुछ नहीं करना है। जो चीज चित्र में बना हुआ है उसी चीज को मैंने लिख दिया है। जेड डैश क्या है, एक परावर्तक तल है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माना जेड डैश एक परावर्तक तल है जिस पर क्या हो रहा है, एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर तिरछा, एक सिरा जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो दूसरा कुछ समय के पश्चात यहाँ पर पहुंचता है। यानी माना जेड डैश एक परावर्तक तल है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। देखिए यहाँ पर t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र ए बी बिंदु ए पर पहुंचता है। t बराबर 0 समय पर मैंने क्या बताया, कुछ समय नहीं लगा तो ये तरंगाग्र ए बी जो है बिंदु ए पर पहुंच गया। और उसके बाद टी समय के बाद, कितने समय, टी समय के बाद ये कहां पर पहुंचता है, ए डैश पर पहुंच जाता है। टी समय के बाद कहां पहुंचता है, ए डैश पर पहुंच जाता है। फिर से एक बार, माना जेड डैश एक परावर्तक तल है और इस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। टी बराबर 0 समय पर ये कहां पर पहुंचता है, बिंदु ए पर पहुंचता है। और टी समय के पश्चात ये ए डैश पर पहुंच जाता है। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। देखिए तब हाइगेंस के, जब ये ए डैश पर पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, तो तब हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। जब ये यहां से यहां पहुंच जाता है तो यहां से क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। देखिए द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। तो क्या होता है, देखिए द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है और जब बी जो होता है ए डैश पर पहुंचता है तब उतनी ही समय के पश्चात ए क्या होता है, बी डैश पर पहुंच जाता है। जब बी ए डैश पर पहुंचता है तो ए क्या होता है, बी डैश पर पहुंच जाता है। यानी जितना समय इसे यहां तक पहुंचने में लगा उतना ही समय इसे यहां तक पहुंचने में लगा। अगर तरंगाग्र की चाल समान हो तो ये समान दूरी तय करेगा। अगर क्या हो, तरंगाग्र की चाल समान हो तो ये समान दूरी तय करेगा। यानी जितनी दूरी ये है, ये उतनी ही दूरी ये है। यानी ये दोनों दूरी क्या है, इक्वल है आपस में। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में मैं लिख दे रहा हूं कि यदि तरंगाग्र की चाल v तथा समय t हो, तथा की चाल v तथा समय t हो तो तरंगाग्र द्वारा चली गई दूरी कह सकते हैं। तो दूरी आप सिंपल सा कह दीजिए। तो दूरी बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है।
अब दूरी आपको ज्ञात करना है। ये देखिए तरंगाग्र यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यानी इतनी ही दूरी तो चला तरंगाग्र, चाहे यहाँ से यहाँ की दूरी ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ की दूरी ले लो, यही दूरी तो तरंगाग्र चला है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये क्या है, ए है, ये बी डैश है, यानी दूरी हो जाएगा कितना, ए डैश ए बी डैश बराबर ये दूरी समान है। क्यों? क्योंकि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो ए बी डैश बराबर बी ए डैश, ये हो गया। और बराबर में चाल कितना है तो मैंने बताया है v है, और समय कितना है t है। तो ये आपस में ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए आपको समझना तो यहाँ पर है, ये तरंगाग्र ए बी यहाँ पर आपतित होता है, यानी ये आपतन कोण हो जाएगा I, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण R। इतना समझ में आया। ये तरंगाग्र देखिए, ये यहाँ से, ये नीचे का भाग मत देखिए, ये नीचे का भाग मत देखिए, ये इतने कोण से, ये ऊपर वाला तरंगाग्र जो है ये इतने कोण से यहाँ पर आपतित होता है, तो इसे हम कहेंगे आपतन कोण। और फिर ये भाग को मत देखिए, ये परावर्तित हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मैंने एक लंब खींचा है, ये क्या है, एक लंब खींच दिया है, यानी ये जो कोण बनाएगा ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी ये जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम बात करते हैं किसके, त्रिभुज के बारे में। तो एक त्रिभुज आप ये ले लीजिए, ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये कोण आपको पता है आई है, आपतन कोण आई। तो जो कोण दिया होता है उसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी ये लंब हो जाएगा। इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए त्रिभुज किसमें, तो ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में आपको क्या देखना है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं साइन थीटा बराबर, लेकिन थीटा के स्थान पर हम क्या कहेंगे, यहां थीटा तो दिया नहीं है, क्या दिया गया है, तो आई दिया गया है। तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपको क्या दिया गया है, देखिए यहां पर लंब बी ए डैश क्या दिया गया है, चाहे आप कह दीजिए ए डैश बी, चाहे कह दीजिए, चाहे बी ए डैश कह दीजिए। और आपको कर्ण क्या दिया गया है, तो ए डैश दिया गया है, ए डैश दिया गया है। इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज आप ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज, तो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आप ये ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज है, तो ए बी डैश ए डैश में। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, साइन थीटा की ही मान निकालेंगे। तो साइन थीटा यहाँ देखिए, ये थीटा दिया हुआ है r, तो साइन थीटा बराबर ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ भी साइन थीटा बराबर, यहाँ भी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण। अब यहाँ पर देखिए लंब का मान क्या दिया हुआ है इसमें, तो साइन थीटा के स्थान पर आप क्या रखेंगे, आर, क्योंकि कोण आपको आर दिया गया है। यहाँ पर कोण क्या दिया गया है, आर दिया गया है। तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, यानी लंब कितना दिया हुआ है आपको, तो बी डैश ए, लंब कितना दिया गया है, बी डैश ए, और आपको कर्ण कितना दिया गया है, तो ए डैश दिया गया है। अब यहाँ से देखिए ए बी डैश बराबर होता है बी ए डैश के, यानी हम बी डैश ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ ए डैश बी है ना, तो बी डैश ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, बी डैश ए के स्थान पर हम बी ए डैश रख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि बी डैश ए बराबर ए डैश बी, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, बी डैश ए के स्थान पर हम ए डैश बी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं साइन आर इक्वल टू ए डैश बी, और बटे में ए डैश हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए ए डैश बी लिखा हुआ है बटे ए डैश, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए डैश बी बटे ए डैश, यानी एक समीकरण 1 और 2 का जो मान है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन आई, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में साइन आई व साइन आर के मान बराबर है, यानी इक्वल है। तब क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, साइन आई रख सकते हैं, या ए डैश बी डैश के स्थान पर साइन आर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर। क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ए डैश बी डैश किसके बराबर था, साइन आई के बराबर, तो मैंने साइन आई कर दिया। यहाँ पर देखिए साइन आर था तो साइन आर है। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण आई बराबर क्या बचेगा, कोण आर। तो यही तो क्या है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कह रहा है, तो परावर्तन का नियम ये कह रहा है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए मैंने सिद्ध कर दिया कि नहीं सिद्ध कर दिया, कितने इजी मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।